हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टरों का वेक्टर अथवा सदिश गुणन। इसे वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रॉस चिन्ह का हम उपयोग करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी नाम से जानते हैं। दो वेक्टरों का जो वेक्टर गुणनफल होता है, दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच के ज्या यानी साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा जो होती है दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होती है, यानी जिस तल में दोनों वेक्टर पाए जा रहे हैं उस तल में ना होकर उस तल के लंबवत होती है। और क्योंकि इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते किस लिए हैं, क्योंकि गुणनफल के पश्चात जो राशि मिलती है वह एक सदिश राशि होती है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, सदिश गुणन कहते हैं इसको। अब यदि दो वेक्टर ए व बी है, ध्यान दें फिर से कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच के ज्या यानी साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होती है और यह एक सदिश राशि होती है। यदि दो वेक्टर वेक्टर ए व बी हैं जिनके बीच थीटा कोण तब ए व बी का सदिश गुणनफल वो होता है ए, इसको क्रॉस चिन्ह से दिखाएंगे आप, क्रॉस बी ये बराबर होता है ए का परिमाण ए, बी का परिमाण बी और इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, अभी बी का बीच का कोण है और साथ में मिलता है एन कैप। ठीक, एन कैप क्या है, एकांक सदिश। एन कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा वेक्टर ए व बी के तल के लंबवत होती है। ए व बी के तल के लंबवत होती है। इधर ए है, इधर बी, वेक्टर बी, वेक्टर ए और इनके बीच कोण थीटा है, तो ये मिलता है क्या मिल जाएगा, इधर ए क्रॉस बी, इधर ए क्रॉस बी और एन कैप इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। एन कैप इसी दिशा में क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। ये ए व बी का तल है, तल को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये ए बी का, ए बी का तल है, ए बी इस तल में है। जैसे ए बी बोर्ड के तल में है, ए बी किसमें है, बोर्ड के तल में, तो ये इधर मिल जाएगा ऐसे। ठीक, यदि ए क्या है और इधर बी है तो आपको ऐसे ऊपर की ओर मिलेगा, ए क्रॉस बी जब ज्ञात करेंगे। लेकिन ये बी क्रॉस ए ज्ञात करें, इसी का उल्टा, तो ये बाहर की ओर ना मिलकर बोर्ड के किधर मिलेगा, अंदर की ओर मिलेगा। अब कैसे पता करेंगे अंदर ओर कब मिलेगा, कब बाहर की ओर मिलेगा, किधर मिलेगा ये है, तो इसके लिए हम दक्षिणावर्ती पेंच के नियम का प्रयोग करते हैं कि यदि ए और बी के तल ज्ञात करना है, एन कैप किधर होगा, तो एक पेंच लीजिए, पेंच ऐसे पकड़ेंगे आप, पेंच कस से पेंच को कसने का प्रयास करना है आपको। कसने के लिए करना क्या है, इसकी नोक को यहाँ रखना है दोनों वेक्टरों के जहाँ वहाँ है और इसको ऐसे घुमाना है कि इनके लघु कोण की दिशा में घुमाएं। तो लघु कोण की दिशा में घुमाएंगे तो ये लघु कोण है और इधर वाला एक बृहत कोण है। ठीक, तो लघु कोण में घुमाएंगे वेक्टर ए से बी, इसको उल्टा लिख लेते हैं, इधर ए लिख लेते हैं, इधर बी। तो जब ए क्रॉस बी आपने लघु कोण घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे आप। ठीक, ए से बी ऐसे जाए और ए से बी ऐसे जाएगा तो पेंच किस दिशा में बढ़ेगी, तो पेंच किस दिशा में बढ़ेगा, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर बढ़ रहा है यानी
जो यहाँ तल की जो एन कैप की दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी। यदि ए बी ऐसे हैं तो एन कैप ऊपर मिलेगा। लेकिन यदि यहीं आपको बी की राशि चाहिए, यानी बी इधर है, ए इधर है, बी की राशि चाहिए, तो जब घुमाएंगे लघुकोण तो ऐसे रखेंगे, और बी से ए आएंगे आप लघुकोण तो ऐसे घुमाएंगे आप इधर, और इधर कोण घुमाएंगे तो पेंच ऊपर न जाकर नीचे की ओर बढ़ेगा, और तब उस दिशा में एन कैप ऊपर की ओर न मिलकर किधर मिलेगा, नीचे की ओर मिलेगा। जैसे हथेली पर देखें, यदि ए इधर हो और बी इधर, तो बी से ए जब घुमाएंगे तो पेंच नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो उस स्थिति में एन कैप की दिशा किधर होगी, नीचे की ओर होगी। तो इस तरह से जो है आप एक राशि बी की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं, जब आप एक राशि बी ज्ञात करते हैं तो ऊपर की ओर मिलता है, और बी की राशि ज्ञात कर रहे हैं तो उसकी दिशा किधर मिल रही है, नीचे की ओर मिल रही है। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यदि कोई बल F हो, सपोज कर लेते हैं कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष एंड जेड अक्ष है। यहाँ कोई बल F कार्य कर रहा है, यहाँ ऐसे ये डिस्टेंस है r, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो थीटा, वेक्टर r है और वेक्टर है, और ये मूलबिंदु O है। तो इस स्थिति में बल F लगाया जा रहा है, मूलबिंदु से इसकी स्थित सदिश कितनी है, R है, और किस पर कार्य कर रहा है, किसी कण P पर कार्य कर रहा है। उस स्थिति में यदि आपको मूलबिंदु के परिता बलागुण चाहिए, टाउ क्या चाहिए, टो बलागुण टो चाहिए, तो यहाँ से फॉर्मूले लिख सकते हैं, टो बराबर मिलता है R क्रॉस F। ये मिल गया इसका सदिश रूप, तो बराबर क्या मिलता है, R क्रॉस F। लेकिन जिसका परिमाण से सिर्फ परिमाण तो एक, तो बराबर मिलता है R या साइन थीटा, तो ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह से यदि यही एक संवेग काम कर रहा हो, F की बजाय P हो, तो इस स्थिति में कोणीय संवेग मिलता है। क्या मिलता है, कोणीय संवेग, जिसको डिनोट किससे करते हैं, जे से। किससे डिनोट करते हैं कोणीय संवेग को, जे से, और जे बराबर भी मिलेगा उसी तरह से R क्रॉस P, कोणीय संवेग होता है। परिमाण इसका भी मिलेगा वही RP साइन थीटा। फिर इसी तरह से कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध भी आप प्राप्त कर सकते हैं अगले फार्मूले में। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध होता है, v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस r की। जहाँ ये कोणीय वेग है, ये रेखीय वेग है, और ये त्रिज्या है। ठीक, तो इस तरह से आप जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं रिलेशन जो इस फार्मूले से रिलेटेड है। इसी तरह से जो है रेखीय त्वरण जो होता है वह कोणीय त्वरण अल्फा और त्रिज्या r के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। इन फार्मूलों को आप इसी क्लास में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हैं, तो आगे इसी क्लास में इन फार्मूलों से को पढ़ेंगे, और वहाँ आपका ये क्लियर हो जाएगा कि फार्मूले क्या है। आइए आगे देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर गुणनफल के गुण। तो पहला गुण जो होता है इसका कि वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय नहीं हो, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता या क्रम विनिमय नहीं होता। क्रम विनिमय नहीं होता का तात्पर्य है कि ए क्रॉस बी इक्वल नॉट बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी जो है वह बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। कैसे, आइए देख लेते हैं। यदि ए क्रॉस बी ज्ञात करें तो मिलेगा ए बी साइन थीटा एन है,
जहाँ थीटा क्या ए व बी के बीच का कोण है। सपोज कर लें इधर ए है और इधर बी है, ये कोण थीटा। अब यदि चाहिए आपको बी क्रॉस ए, तो ये मिलेगा ए बी इंटू ए इंटू साइन। अब की बार कोण ये देखना है, ये कोण देखें तो ये थीटा है, टोटल होता है 360 और 360 में से थीटा निकल गया तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा इंटू एन का। साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस, इसको तो पलट कर लिख सकते हैं, संख्याएं हैं, संख्याएं क्रमबद्ध नियम का पालन करती, तो ये क्या माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ से देखिए तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी बराबर नहीं है, माइनस चिन्ह आ जा रहा है, यानी बराबर में लिखना चाहते हैं तो आपको ऐसे लिखना होगा ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। तो इस तरह से देखें तो ये क्रमबद्ध नियम का पालन नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं अगला, वेक्टर गुणनफल वितरित होता है। वेक्टर गुणनफल वितरित होता है योग पर, यानी वितरण नियम का पालन करता है। ठीक, यानी यदि ऐसे दिया गया है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी, धन चिन्ह लगाएंगे, फिर ए का सी से क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस सी। या किसी और रूप में दिया गया है तो भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे दिया हो यदि ए प्लस बी क्रॉस सी हो तो भी ए का सी से लेंगे, ए क्रॉस सी, धन चिन्ह लगाएंगे, बी का सी से बी क्रॉस सी। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो पहले वेक्टर लिखा गया है उसको आगे ही लिखना है। जैसे ए पहले था सी से तो यहाँ भी सी से आगे ही लिखा गया, बी पहले था सी से तो इसको भी सी से पहले ही लिखा गया, जो आगे रहेगा उसको आगे ही लिखना है। यानी जो वेक्टर पहले आया है क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करते हुए भी वितरण नियम में यहाँ उस वेक्टर को आप जो है पहले ही लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से दो गुण हो गए। आइए अगले गुण पर विचार करते हैं। तीसरा, यदि किन्हीं भी दो वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर का स्केलर से गुणा कर दें तो वेक्टर गुणनफल भी उसी स्केलर से गुणा हो जाता है। यानी यदि ए है एक वेक्टर, दूसरा बी है, ए क्रॉस बी में, ठीक, और ए का एम से गुणा कर दें तो वेक्टर प्रोडक्ट में भी एम से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ए क्रॉस बी देखें वैसे तो आता है ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन चूंकि एम का ए से गुणा है इसलिए इसमें भी एम से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा हो गया आपका कि यदि किन्हीं दो वेक्टरों में से एक का स्केलर से गुणा कर दें तो गुणनफल का भी उसी स्केलर से गुणा हो जाता है। अगला देखिए, दो परस्पर लंबे वेक्टरों का गुणनफल का परिमाण उन वेक्टरों के अदिश परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का गुणनफल उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के
बराबर होता है। परस्पर लंबवत वेक्टरों का इस वेक्टर गुणनफल वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखिए, देख लेते हैं कैसे। यदि दो वेक्टर ए व बी के बीच लंबवत है तो कोण हो जाएगा 90 अंश का, 90 अंश का कोण है। तब क्या ज्ञात करें हम, ए क्रॉस बी, तो मिल जाएगा ए बी साइन थीटा के स्थान पर 90 अंश एन कैप, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा ए बी एन कैप। अब यदि इसका ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करें, यानी माड चिन्ह शो करता है दोनों पैरेलल लाइन, तो ए का माड ए, बी का बी और एन कैप का 1 होता है, तो यानी सीधे आ जाएगा ए बी। यानी परिमाण दो लंबवत वेक्टरों के परिमाणों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वह उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अब तो इस तरह से जब भी लंबवत वेक्टर होंगे तो आप आसानी से उनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी अब आपको बता दी गई, टोटल 4 प्रॉपर्टीज यहाँ बता दी गई। अगली प्रॉपर्टीज जो 2-3 बची हैं वो अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे।